प्यारे बच्चों, एबटाबाद के जंगल में मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान जोर से गरज रहा था। बादल छाए हुए थे और जमीन पर पानी का सैलाब था। और दरिया उबल उबल के आ रहे थे। दरख्त और पौधे पानी के बहाव से झुककर टूट रहे थे। जानवर खौफजदा थे और अपने अपने ठिकानों में छुपे बैठे थे। ज़ैनब चिड़िया एक दरख्त की शाख पर बैठी हुई थी, बड़ी डरी सहमी। फातिमा खाला उसके साथ बैठी उसे तसल्लियाँ दे रही थी। ज़ैनब ने बोला, खाला जान, ये बारिश तो बहुत अजीब है, मुझे डर लग रहा है और ख़तरनाक भी लग रही है। जब ये ज़ोर से गरजती है ना, तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगता है। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे अकेले छोड़ के नहीं जाना खाला जान। ज़ैनब बोलती है, खाला कुछ गलत होने वाला है। पहले तो कभी ऐसी बारिश नहीं हुई, अब देखो कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है। खाला ने बोला, हाँ ज़ैनब, इस जंगल में पहले भी बारिश हुई है, लेकिन इतनी भयानक बारिश कभी नहीं देखी। और ये भी वक्त हो रहा है, देखो कितनी तेज़ बारिश है। खज़ां के मौसम में बारिश का होना बहुत गैर मामूली है। ज़ैनब ने कहा, हमें शेर सुल्तान के पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, हमें डर लग रहा है। हमें शेर सुल्तान के पास बात करने के लिए जाना ही होगा अभी और इसी वक्त। खाला ने बोला, हाँ बिल्कुल ज़ैनब, चलो शेर सुल्तान के पास चलते हैं और इस मसले का हल सोचते हैं। क्योंकि ये कब तक बारिश होती रहेगी, हम लोग कब तक इंतज़ार करते रहेंगे बारिश थमने का। हमें काम भी तो करना है ना, घर गृहस्थी भी चलानी है। हम लोग किस तरह इस तरह दबक के बैठ सकते हैं। चलो ज़ैनब, चलो शेर साहब के पास चलते हैं। ज़ैनब और खाला बहुत दूर उड़ती हुई सुल्तान साहब के पास जाती हैं और बोलती हैं, ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही सुल्तान साहब। हाँ, ये बारिश गैर मामूली है। शेर ने बोला, हमें किसी दूसरे जंगल का रुख करना होगा ताकि हम महफूज रह सकें। और फिर ये हुआ कि शेर के हुक्म कर कुछ जानवर और परिंदे नए जंगल की तलाश के निकलने लगे। और फिर जिस वक्त वो जाने लगे, तो रास्ते में ईसा बकरी ने उन्हें रोक लिया। उनसे पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो शेर सुल्तान ने कहा, हम दूसरे जंगल में अपने रहने का बंदोबस्त करने जा रहे हैं ताकि हम लोग वहाँ पे महफूज रह सकें। वो सबको जंगल की सरहद तक बिठा देता है और अचानक बोलता है, अगर मैं बारिश रोक दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? तो सुल्तान ने बोला, जो तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। तो ईसा ने बोला कि मैं जो चाहूँगा तो वो मुझे मिलेगा। हाँ, अगर इसी टाइम पर बारिश रुक गई तो फिर ईसा ने बोला, मैं एक बहुत बड़ा जादूगर हूँ और मैं बारिश रोक सकता हूँ। तो सुल्तान ने बोला, हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आ रहा। तो वो कहता है, चलो पुरानी गुफा के पास, मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं कितना बड़ा जादूगर हूँ। तो वो सबको लेकर पुरानी गुफा के पास गया। फिर ईसा बकरी मंत्र पढ़ता है, अल तू जलाल तू, बारिश बंद हो जा तू। अल तू जलाल तू, बारिश बंद हो जा तू। और हीरा उठाकर बारिश को रोकता है। बादल छट जाते हैं, सूरज निकल आता है और जानवर खुश हो जाते हैं। और शेर सुल्तान ईसा बकरी को जंगल का मुशीर मुकर्रर कर देता है और ईसा बकरी को आज़ादी के इख्तियारात मिल जाते हैं और वो इनका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। शेर के फैसलों में मुदाखलत करने लग जाता है। ज़ैनब और फातिमा खाला को शक होने लगता है। ज़ैनब, ये सब बहुत अजीब लग रहा है हमें, इस राज का तो पता लगाना ही होगा। आखिर ये एकदम से बारिश कैसे रुक जाती है और एक छोटे से मंत्र से कि अल तू जलाल तू, बारिश बंद हो जा तू, ये कैसा मंत्र है जिसके पढ़ने से बारिश बंद हो जाती है और वो भी यकदम। इसी सोच में वो दोनों पड़ी हुई थी, तो सामने वो एक लोमड़ी को आता देखती है। वो सोच विचार करके इधर उधर देख रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो किसी को ढूंढ रही हो। वो अपनी सोचों में जा रही थी। तो ज़ैनब और खाला कहती हैं, चलो इससे पूछते हैं कि ये क्या ढूंढ रही है और क्यों आई है इधर। वो नीचे जाती हैं और उससे पूछती हैं, आप कौन हैं और क्या इधर उधर देख के कुछ ढूंढ रही हैं? तो लोमड़ी कहती है कि मैं एक बकरी ईसा को ढूंढ रही हूँ। वो मेरा जादुई हीरा उठा के ले आया है, जिससे
और फिर आयशा और खाला ने लोमड़ी से बोला, चलो सुल्तान के पास, तुम्हें हम लोग लेकर जाते हैं, ये सारी बात तुम सुल्तान से करना। लोमड़ी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे सुल्तान के पास ना लेके जाओ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। अरे अरे, डरो नहीं, सुल्तान तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। सुल्तान को जाके बताना कि जो बारिश रुकी है वो किस वजह से रुकी है। तो इस तरह तीनों सुल्तान के पास चले गए और अपना सारा किस्सा जाकर बयान किया। सुल्तान को बड़ा गुस्सा आया और धाड़ा और बोला, दफा हो जाओ यहाँ से ईसा बकरी, तुम यहाँ पे इस तरह के फसाद करने आई हो। आज के बाद मैं तुम्हें जंगल में ना देखूं, अगर मैंने तुम्हें जंगल में देख लिया तो तुम्हारा मैं कत्ल करवा दूंगा। और इस तरह इस कहानी का एंड हुआ।